Good morning, all of you. We are going to study Alice in Wonderland. One day, Alice was lying under a tree, listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस अपनी सिस्टर की स्टोरी सुन रही थी. Suddenly, she saw a white rabbit scamper by. अचानक से उसने व्हाइट रैबिट को देखा कि वो बहुत तेज चल रहा है. He had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, उसने अपने एक बहुत बड़ा वॉच निकाला अपने वेस्टकोट पॉकेट में से और वो जल्दी से दूर चला गया. उसने कहा, ओ डियर, आई विल बी टू लेट. रैबिट ने कहा, ओ डियर, आई विल बी टू लेट. वो बहुत लेट हो रहा था. शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. जो एलिस थी वो सोच रही थी कि इस रैबिट के बारे में कुछ अलग सा है. वो सोच रही थी ये बातें कर सकता है, इसने रेड वेस्ट कोट पहना है और उसने एक वॉच भी उसके पास है. एलिस सब सरप्राइज हो गई. अ टॉकिंग रैबिट, एक बातें करने वाला रैबिट. अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट. वो सोची एक रैबिट जो वेस्ट कोट पहनता है. एलिस was burning with curiosity. वो उसके बारे में और जानना चाह रही थी. क्यूरियोसिटी में जो ज़्यादा जानना चाहता है. एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. वो वाइट रैबिट को फॉलो की करती गई, रुकी नहीं बीच में. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग. पहले तो वो पैदल चल रहा था. जैसी एलिस रैबिट को फॉलो की, उसने देख लिया रैबिट ने उसे, फिर वो भागने लग गया. द रैबिट सडनली पॉप डाउन. पॉप्ड मीन्स पता है, वो वाला पॉप नहीं जो बच्चों वाला पॉप्ड होता है जिसमें हम लोग वो नहीं, जैसे पॉप स्टिक वाला नहीं जिसमें फोड़ देते हैं, वो वाला नहीं होता. वो होता है जैसे कोई जाता है गिरता है, उसे पॉप्ड कहते हैं. वो एक रैबिट होल में गिर गई, मतलब चली गई. एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू. जो रैबिट था वो भी रैबिट होल में पहले गया, फिर एलिस जंप्ड की रैबिट के साथ रैबिट होल में. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन. पूरा वो नीचे गया into the rabbit hole में. Alice said aloud, where am I? उसने चिल्लाया कि मैं किधर हूँ. How many miles down have I fallen? उसने सोचा कि मैं कितने माइल्स नीचे गिर चुकी हूँ. I must be getting somewhere near the. उसने सोचा कि मैं अर्थ के सेंटर में ही आ चुकी हूँ शायद से. उसने ये नहीं कि मैं सच में आ गई हूँ, ऐसा लग रहा है उसको. शी वंडर, वो फिर से सरप्राइज की. उसने सोचा कि अगर मैं स्लिप कर जाऊंगी अर्थ के दूसरे साइड. क्या थंप. अब क्या हुआ, एलिस एक पाइल ऑफ ड्राई लीव्स पर लैंड हो गई. पाइल मीन्स वो सूखी पत्तियां हैं, पाइल उन्हें कहते हैं. She looked around quickly. वो बहुत इधर उधर जल्दी से देखी और उसने अचानक से फिर से व्हाइट रैबिट को देख लिया. वो डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया और बोला, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर, हाउ लेट इट इज गेटिंग. आपने अगर रैबिट को देखा होगा तो वो गायब थोड़ी ना हो जाता है. वेस्टकोट कैसे पहनता है? ये तो स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड की, रियल में नहीं है. एलिस stood up and saw a small door. उसने एक स्मॉल डोर देखा जो बस 15 इंचेस ही हाई था.
इट वॉज टू स्मॉल, वो बहुत छोटा था कि वो उसके अंदर देख ही नहीं पा रही थी ठीक से। शी सॉ अ ग्लास टेबल, उसने ग्लास टेबल देखा। आपने कभी ग्लास टेबल देखा है तो उस पर कुछ भी स्क्रैच आता है तो वो टूट जाता है। और हाँ, उसके साथ एक गोल्डन की था, और गोल्डन की तो महंगा आता है, 10 करोड़ 1 लाख इतने का आता है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड उसका जो गोल्डन की था वो डोर में फिट हो गया और वो खुश हो गई। एलिस ओपन द डोर and looked into the loveliest garden she had ever seen. जैसे उसने देखा बहुत सुंदर सा गार्डन, प्यारा सा गार्डन देखा जो उसने पहली बार कभी नहीं देखा था। पर ऐसा गार्डन तो होता नहीं है जो, पर जिसने भी देखा होगा, आपने, मैंने तो नहीं देखा है, आपने देखा होगा तो यस लिखना कमेंट बॉक्स में। How she longed to be among those beds of bright. उसने सोचा कि मैं इससे बहुत लंबी हूँ तो मैं इसमें सो नहीं सकती। उसने सोचा काश मैं छोटी होती तो मैं इस फ्लावर बेड्स और कूल फाउंटेन्स में सो सकती, खेल सकती। But she could not even get her head through पर वो अपना हेड अंदर तक घुसा ही नहीं पा रही थी। उसने चिल्लाया और विश किया, काश मैं छोटी होती तो फ्लावर बेड में सो सकती और कूल फाउंटेन्स में खेल सकती। कूल फाउंटेन में पानी बहुत अच्छा ठंडा कूल और ठंडा पानी आ रहा था, और वो भी ब्लू कलर का। ये जो स्टोरी है इसने ल्यूइस कैरोल ने लिखी है। न्यू वर्ड्स, स्कैम्पर अभी बताया था मैंने, मतलब जल्दी से, हरीड नहीं बताया हूँ, हरीड बता देता हूँ जल्दी से। पॉप्ड अभी तो बताया हूँ कि जब जैसे ही कोई हम लोग जाते हैं अंदर और गिर जाते हैं धड़ाम से, उसे पॉप्ड कहते हैं। डिसअपियर्ड मतलब आपने भूत की मूवी देखा होगा ना कि जो भूत होता है वो ऐसे गायब हो जाता है। पर हाँ, एक चीज याद रखना कि भूत तो होते ही नहीं है। विस्कर आपने टाइगर लायन को जू में देखा होगा ना, चीता, ये इन सबको उनके डरावने विस्कर्स होते हैं, ऐसे रोर करते हैं, बड़े विस्कर्स होते हैं। कैट डॉगी के तो आपने शायद से देखे होंगे, किसी के नहीं होते हैं। रीडिंग इज फन। While listening to the story, what did Alice see? While listening to the story, Alice saw the white rabbit. What was different about the rabbit? Different about the rabbit that Alice saw was he wore a waistcoat pocket and blue coat and carried a big watch. Where did the rabbit go? Rabbit कहाँ गया था? Rabbit went into the large rabbit hole. How did Alice reach Wonderland? Alice reached Wonderland, followed the rabbit. What strange things did Alice see? देखो अभी स्ट्रेंज थिंग्स पूछ दिया। पहली बात तो रैबिट का स्ट्रेंज थिंग्स है नहीं, नॉर्मल रैबिट होते हैं, जंगल में घूमते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं। पर ऐसा कोई रैबिट देखा है जिसने वेस्ट कोट पहना है, क्लॉक किया है और जो बोल भी सकता है? ऐसा कोई रैबिट आपने देखा है? और जो इतना बड़ा होल में रहता है, बहुत छोटे होल में रहते हैं वो लोग। Alice saw strange things, that is, she saw golden key, glass table and loveliest garden. मतलब बहुत अच्छा सा सुंदर सा गार्डन था। Describe in your own words. अब देखो, अभी मैं कैसे बताऊंगा? अब आपको ही तो ये करना है। इसमें लिखा है Describe in your own words, मतलब आपको इसमें जो एलिस ने गार्डन देखा उसको आप ही डिस्क्राइब करो। मैं कुछ आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा ये काम। इसलिए कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखना। नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, मतलब आपको आता ही नहीं है, आप हार मान जाओगे। ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स। अब देखो इतना छोटा इसमें बनेगा कैसे, तो आप एक पेपर लेना और मुझे फोटो खींचकर भेज देना उसमें कमेंट बॉक्स में, और उसमें ड्राइंग बनाना। इसमें बना लोगे तो बना लेना।
में देखो पेंटिंग दिया है, इससे तो बनेगा ही नहीं, इसमें खराब हो जाएगा पेज। टिक द करेक्ट आंसर। द रैबिट हैड पिंक आईज। हु वाज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी? कौन क्यूरियोसिटी से बर्निंग हो रहा था, मतलब कौन उसे ज्यादा जानना था, कौन हो रहा था? एलिस। गुड। Who fell down and fell down? The rabbit. Very good. Excellent. Who said, "Oh my ears and whisker, how late it is getting"? अब देखो, किसने बोला था "Oh my ears and whiskers, how late it is getting"? It's getting. किसने बोला था बताओ? रैबिट ने बोला था। गुड। ये हार्ड क्वेश्चन है, इसको समझना जाकर। The garden Alice saw was lovely. Lovely. जो गार्डन हम लोग देखते हैं, फूल होते हैं, रोज होते हैं सब, पर ऐसा गार्डन देखा है जिसमें ऐसे फूल होते हैं जो कभी हमने देखा ही नहीं है, और इसमें उसे डिस्क्राइब किया गया है लवली। लवली मीन्स बहुत सुंदर, प्यारा। हाँ, कोई सोच रहा होगा कि प्यारा मतलब हम लोग किसी से प्यार करते हैं, लव के साथ रहते हैं, भाई भाई बहन बहन, ऐसे वो वाला नहीं है, ये वो वाला है दूसरा लवली। लेट्स टॉक। अब देखो, इसमें आप ही को बातें करने, तो आप इसको पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा। लेट्स राइट। चलो ठीक है, पढ़ लेता हूँ आपके लिए, आप बोल ही रहे हो तो पढ़ लेता हूँ। Describe some of the sounds you hear at night. अब देखो, इसमें नाइट में आप लोग भूतों, ये मत लिख देना कि जो सपने में आप लोग सुनते हो, रियल में लिखना, रियल में, नकली वाला नहीं। Imagine you are Alice and your partner is rabbit. What would you do? सोचो कि तुम एलिस होगे और तुम्हारा पार्टनर रैबिट होगा, तो तुम क्या करोगे? What do you think Alice saw in the garden? तुम सोचो एलिस ने गार्डन में क्या देखा, आगे के बारे में। How could Alice have got into the garden? अब देखो, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको कमेंट बॉक्स में बहुत बड़ा आंसर लिखना है, बहुत बड़ा आंसर है लिखना मुझे। लेट्स राइट। अब चलो, लेट्स राइट तो आ ही गया, अब समझ में आया। फाइंड वन वर्ड। अब इसमें तो आपको बहुत हार्ड वर्ड लिखने पड़ेंगे, जो आपने पोएम में आपने याद किया होगा, तो आप कर सकते हो। टू वॉक फास्ट, हरेड, गुड, हैप्पी, डिलाइट। डिलाइट हार्ड वर्ड है, उसका मीनिंग खुश रहना, हैप्पी होता है उसका मीनिंग। एट वंस मतलब एक क्विकली मतलब जल्दी से। मूव फास्ट, स्कैम्पर, पर उसमें तो स्कैम्पर बाय लिखा था, पर बाय मत लिखना, बस ऐसे तो स्कैम्पर लिखना। टू थिंक, वंडर्ड। टू थिंक मतलब सोचना होता है, पर इसमें वंडर्ड दिया है, इसलिए सरप्राइज हो जाना। टू बी सीन नोवेयर मतलब उसे किधर भी नहीं दिखे। डिसअपियर्ड। टू बी इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव तो हार्ड वर्ड है, इसका मीन क्यूरियस होता है, क्यूरियस और क्यूरियसिटी। इसका मीनिंग होता है जो ज्यादा जानने की कोशिश करता है। गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विद द सिमिलर मीनिंग्स एंड मेक सेंटेंसेस। अब अनदर वर्ड देना है और सेंटेंस बनाना है बड़े बड़े, पर इसमें छोटे बनाने के लिए बोला है तो छोटे बनाना। मेक सेंटेंस विद ईच ऑफ the opposite of them, these describing words and make sentence with them. Opposite, lovely का opposite क्या होता है? Ugly, good. Sentence, she is ugly. Talking, speaking, listening. Listening इधर भी दिया है तो आप लोग कर सकते हो उसमें से देखकर। He is listening properly. He is listening quietly. Listening, अब देखो, अब इसमें तो वही हो गया, speaking, simple. He is speaking properly. See,
अभी अनसीन। अनसीन, अभी आपको अनसीन, अनसीन से आपको बनाना है द रैबिट। डेविल इज घोस्ट इज अनसीन। घोस्ट इज अनसीन मतलब घोस्ट दिखाई नहीं देता है हमको। सेंटर, बॉर्डर, बॉर्डर, आर्मी इज फाइटिंग ऑन द बॉर्डर, वो वाला बॉर्डर नहीं, अलग वाला बॉर्डर। ट्रैफिक इज ऑन, कार इज, हम लोग वही वाला बॉर्डर कर देते हैं क्योंकि इसका बॉर्डर का मीनिंग नहीं बताया। आर्मी इज फाइटिंग ऑन द बॉर्डर, वही कर देते हैं। इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी, आप एक जर्नी पर जा रहे हो और वो भी सेंटर ऑफ अर्थ में। पहली बात तो कोई जर्नी पर जाता ही नहीं है सेंटर ऑफ में अर्थ में, उधर इतना गर्मी होता है कि लोग मर ही जाएंगे उधर। व्हाट वुड यू फील, ये तो बस इमेजिन करो। व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, क्या देखोगे उधर और फील कर। अभी इसमें हमको बहुत डरावना डरावना फील होगा, स्केरी, क्यूट, पर हाँ खुश नहीं रहेंगे उधर क्योंकि गर्मी लगेगी और डरावना डरावने जगह जगह दिखेंगे उधर। Alice follows the strange rabbit because she wants to know number of things. Rearrange the words to make the questions that Alice has in her mind and put a question mark. अब इसमें देखो ABCD सबको क्वेश्चन बनाना है जो एलिस ने अपने माइंड में क्वेश्चन बनाए थे। हाउ कैन अ रैबिट टॉक, उसने पूछा था। वेयर ही इज गोइंग, इसने ये भी पूछा था। ही कैन रीड द टाइम, वो रीड भी, ये भी पूछा था उसने, वो टाइम भी रीड कर सकता था रैबिट। वाई इज इन अ हरी, वो हरी में किस लिए था, ये भी उसने पूछा था। ये टीचर्स पेज है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टीचर्स ही पढ़ेंगे इसको। चलो चैप्टर खत्म हो गया, अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, यूनिट 5। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।